अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इजी चैप्टर है और सिंपल से 3 कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं। इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो बेसिक क्वेश्चन आएंगे और दूसरा क्वेश्चन आएगा हमारा nth टर्म निकालने का और तीसरा क्वेश्चन आएगा हमारा सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। तो 2 फॉर्मूला हमें बस याद रखना है और ये पूरा चैप्टर, इस चैप्टर में हमारे कितने मार्क्स आते हैं? इस चैप्टर का हमारा 4 मार्क्स का चैप्टर है ये, ठीक है। तो इसमें हमारे 4 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। तो हमें ये कोई चैप्टर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। सबसे पहला चीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रेसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी। क्या कहा कि एक सीक्वेंस होती है और इस सीक्वेंस में हमारे पास एक नंबर होता है, पहला नंबर a और जो दूसरा नंबर होगा वो दूसरा नंबर होगा a प्लस डी, ठीक है। और तीसरा नंबर जो होगा वो होगा a प्लस 2d। ये जो d है ये फिक्स टर्म है कि इसमें हमने एक d ऐड कर दिया, इसमें प्लस d किया तो सेकंड टर्म बन गया। इस वाले में हमने फिर से प्लस d किया तो हमारा थर्ड टर्म बन गया। तो ऐसे जो भी सीक्वेंस होते हैं इनको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमने ये एक चीज़ जान ली कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इसमें एक तो फर्स्ट टर्म होती है और इसके बाद फिर सारे जितने भी इसके सीक्वेंस होंगे वो सब में जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ डी का होगा, मतलब ये एक फिक्स डिफरेंस होगा। यहाँ पे आप ये देखिए एक बिल्कुल ही मेंशन किया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है कि दिस इज द फिक्स्ड नंबर, ये अलग नहीं होने चाहिए। अगर ये डिफरेंट है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इसी पे एक कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, कुछ आपको कैसे किस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसकी जो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है रियल लाइफ एप्लीकेशन कि जैसे हमारे पास एक टैक्सी में हम कहीं जा रहे हैं और टैक्सी का जो मीटर रीडिंग होता है इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। जैसे कि जैसे ही आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो सपोज मान लीजिए कि उसका 20 रुपये फिक्स प्राइस था और हर किलोमीटर का वो 8 रुपीज़ ले रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप एक टैक्सी में जा रहे हैं और 1 किलोमीटर जाते हैं तो वो कितना पैसे लेगा आपका? 28 रुपीज़ लेगा। फिर सेकेंड किलोमीटर पे कितना लेगा? तो 28 प्लस 8 लेगा। ये अगर आप ये फर्स्ट किलोमीटर गए, ये 2 किलोमीटर पे गए, 3 किलोमीटर पे जाएंगे तो क्या होगा? 3 किलोमीटर पे जाएगा तो ये होंगे हमारे 2 किलोमीटर के तो हो गए 28 प्लस 8 और फिर थर्ड 8। तो इस टाइप से हमारे यहाँ हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन काम में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है। इस पे हमारे पास क्या लिखा? इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ए। हम हमेशा एपी में क्या कहते हैं? पहले टर्म को ए कहते हैं और जो कांस्टेंट अमाउंट होता है उसे हम डी कहते हैं, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये रहा हमारे पास डी, द कॉमन डिफरेंस। और हमें डी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? डी निकालने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट एनी टर्म फ्रॉम द वन राइट आफ्टर। मतलब कि जैसे ही हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, हमारे पास ये एक सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, लेट्स टेक ए सीक्वेंस 10, 7, 4 एंड 1। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? तो फर्स्ट टर्म हमारा इसमें a इज इक्वल टू 10 है। और d कैसे है? d कैसे निकालते हैं हम? तो d हम हमेशा ही जो सेकेंड टर्म होता है माइनस फर्स्ट टर्म निकालेंगे। और ये हम सिर्फ एक पे नहीं निकाल के देखेंगे, हम कई सारे पे निकाल के देखेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म कितना? ये रहा सेकंड टर्म और ये रहा फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास d क्या निकल के आएगा? d निकल के आएगा 7 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू -3। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हमें ये एग्जाम्पल लेने का पीछे रीज़न यही मकसद था कि जब हम बनाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो d है, d कैन बी एनी सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये कोई पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकता है, ये एक निगेटिव नंबर भी हो सकता है और ये एक कांस्टेंट भी हो सकता है। तो ये 3 सिचुएशंस होंगे जब हमारे पास d की जो वैल्यू आएगी वो एक पॉजिटिव आ सकती है और निगेटिव आ सकती है और कांस्टेंट भी आ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें देखिए हमारे पास ये जब हम निकाला तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच की जो डिफरेंस निकली वो कितनी निकली? -3। और यहाँ पे फिर देखिए आप नेक्स्ट टर्म को लेंगे तो इसके बाद फिर थर्ड टर्म से हम अगर थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे तो ये क्या आएगा? ये 4 - 7,
दिस इज इक्वल टू -3। ये हर बार 3 आ रहा है, इसके बाद फिर -3 करेंगे तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। अगर ये आपके पास इस टाइप से सीक्वेंस दिया गया है 10 7 4 1, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक डेफिनाइट सीरीज है, ठीक है, फाइनाइट सीरीज है, फाइनाइट सीरीज या फाइनाइट एपी, ठीक है। और सेकंड क्या होता है, अगर इसी पे हमारे पास एक इक्वेशन ऐसा दे दिया गया होता 10 7 4 1 डॉट 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 डॉट, अगर ये इस टाइप की लग गई तो हम क्या कहेंगे इसे, ये कहेंगे हम इसे इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारे पास दो डिफरेंसेस हैं जो हमने शुरू में इस पे पहले वाले इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए हमने लिखा है कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारे पास हम इसमें यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी कैसा होगा। तो जनरल फॉर्म हमारे पास ऐसा होगा कि हम यहाँ लिखेंगे ए, पहला टर्म तो ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। फाइनाइट टर्म कब होगा, फाइनाइट टर्म जब ये हमारे पास फिनिश हो जाएगा, कोई भी सीरीज फाइनाइट सीरीज हो तभी हम कहेंगे वो उसे। इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन से होंगे, जब पीछे हमारे पास ऐसे डॉट 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 लगे हुए होंगे तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एक हमारे पास इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, क्या लिखा है कि राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज a is equal to -1.25 and the common difference d is equal to -0.25। क्या लिखा, ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास, दिस इज एन एग्जाम्पल नंबर 1। a की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है -1.25 और d की वैल्यू जो दी गई है वो क्या दी गई है, वो है -0.25। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है, a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, और इसमें हमारे पास इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स, तो पहला टर्म तो a हो गया, सेकंड टर्म a प्लस डी हो गया, थर्ड टर्म a प्लस 2d हो गया और फोर्थ टर्म हो गया a प्लस 3d। a कितनी है, a हो गई -1.25, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे 0.25, -0.25 को हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो वैल्यू जो निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, आप ये देखिए ऐड है तो ये दोनों माइनस माइनस ही है, तो आराम से दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, ये निकल के आएगा हमारे पास -1.50, ठीक है। तो सेकंड टर्म कितना हो गया, -1.50। थर्ड टर्म कितना निकल के आएगा, इसमें हम फिर 0.25 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1.75 और जो फोर्थ टर्म है वो कितने निकल के आएगी, वो आएगी हमारे पास -2.00। ये मैंने आपको ऐड करके दिखाया है, ठीक है। ये हम आगे जब पढ़ेंगे कि हम nth टर्म कैसे निकालते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालना होता, फोर्थ टर्म, तो हम क्या करते, हम a तो लिख लेते -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई d -0.25, क्योंकि ये हमारा इस टाइप से हम डायरेक्टली इसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आपके पास क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि आप इसके 50th टर्म निकालो कि 50वां टर्म कौन सा होगा, तो आपको बस सिर्फ ये जो है ये 3 के जगह पे 50 कर देना है, 50 -1 कर देना है, क्योंकि ये फोर्थ टर्म पे हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो 50 अगर 50th टर्म निकालना है तो यहाँ पे हमारे पास 50 - 1 दैट इज 49 होगा, और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा हमारे पास -1.25 -3 × 0.25 इज 0.75 और दिस इज इक्वल टू -2। तो हमारे ये एक एग्जाम्पल मैंने कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है।
हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। इस बार के बोर्ड एग्जाम में बहुत चांसेस है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये ऐसा आपसे पूछ दे कि डज द सीक्वेंस √3, √6, √9, √12 फॉर्म एन एपी। अब आप ऐसे अगर आप वर्बली देखोगे तो क्या दिख रहा है कि इसमें 3 ऐड कर दिया, इसमें फिर 3 ऐड कर दिया, इसमें फिर 3 ऐड कर दिया, है ना, कि ऐसे। तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? लेकिन हम इस टाइप से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये √3 लिखा है, √3, √6, √9। एक बार हमारे पास फर्स्ट टर्म तो पता चल गया कि a इज इक्वल टू √3, और d हमें निकालना है कि d कितना है। तो d निकालने के लिए जो पहला हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे। तो ये लिख देते हैं हम √6 माइनस √3। डायरेक्टली तो हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये अंडर रूट, इसकी जो वैल्यू निकल के आ सकती है, हम इसे एक बार एक्सपांड करके देख लेते हैं कि दिस कुड बी रिटन एज 2 × 3 माइनस √3, या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि √2 और इंटू √3 माइनस √3, या फिर हम यहाँ पे √3 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी √2 - 1। ये हमारे पास d की वैल्यू निकल के आ रही है जब हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। अब देखिए थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करके देख लें, ये √9 माइनस √6, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो √9 तो हम जानते हैं 3 माइनस √6। अब आप ये देखिए कि इन दोनों को मैच करके देखेंगे कि क्या हमारे पास पहले जो d आया था और अब जो d आया है, ये दोनों बराबर हैं। तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ये हमारे पास जो d है, d इज नॉट कांस्टेंट, d इज नॉट ए कांस्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ये सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। और ये बहुत चांसेस हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपके इस बार के एग्जाम में आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ से अब हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएंगे और आपको ये एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये 10 क्वेश्चन हम लोग अब यहाँ पे इसके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इन द एपी 5, 2, -1, -4 व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और आपको सीधे क्या निकालना है, 2 - 5, यहाँ पे 3 निकाल के देख लीजिए, है ना। एक पहला तो निकालेंगे हम 2 - 5, दिस इज इक्वल टू 3, और दूसरा हम निकाल के देखेंगे। हमेशा एक प्रैक्टिस ये बना के रखिएगा कि आप 2 बार 2 वैल्यू पे जरूर से चेक करें। तो -1 और -2, ठीक है। 2 यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू -3 आ गई, और इस पे हम देखेंगे तो -1 और -2 -3। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितनी आ गई, तो d इज इक्वल टू 3। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कोई चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि जो सेकेंड टर्म है आपको ऐसे लिखना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू d, और सेकेंड टर्म हमने लिख दिया 2 और फर्स्ट टर्म हमने लिख दिया 5, 2 - 5, सो दिस इज इक्वल टू d। दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू -3। अगर ये रिटर्न में क्वेश्चन आ रहा है वैसे आपको लिखना है सॉल्व करके, या फिर अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो फिर आप डायरेक्टली जो d की वैल्यू -3 को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है व्हाट इज द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ एपी √2, √8, √18, √32। अब इसमें हमारे पास क्या लिखा कि इसके जो नेक्स्ट 2 टर्म होंगे वो आपको निकालने हैं। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत सारा चांसेस है इस बार की आ जाए। अब देखिए हमारे पास पहला हम क्या निकालेंगे, √8 माइनस √2। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, 8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4√2। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे कैसे करें, इसे हम 8 को लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू 2² × 2
माइनस √2। और अब इस समय इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आएगी 2√2 माइनस √2, दिस इज इक्वल टू √2। तो ये हमारे पास जो d की वैल्यू आई वो क्या आ गई, वो आ गई √2। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास ये निकल गया और हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट टू टर्म्स, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फिर सिक्स्थ। सॉल्व कैसे करेंगे हम इसे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए फोर्थ टर्म में हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, n-1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, जो हमारे पास फिफ्थ टर्म आएगा, फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू a प्लस 4d। फिफ्थ टर्म में हमारे पास a प्लस 4d आएगा। सेकंड टर्म में क्या होता है, a प्लस d होता है, थर्ड में a प्लस 2d होता है, तो फोर्थ में a प्लस 3d होता है और फिफ्थ में होगा हमारे पास a प्लस 4d। तो दिस इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास, √2 प्लस 4 इंटू √2। इसे हम इसके अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 4√2 प्लस √2, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 5√2। और इसे हम जैसे इसमें जिस तरीके से लिखा हुआ है कि सारे अंडर रूट हैं तो 5 को अंदर लेके जाएंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 5² इंटू 2, दिस इज इक्वल टू √50। तो जो हमारे पास फिफ्थ टर्म है वो होगा √50। सिक्स्थ टर्म कितना होगा, सिक्स्थ टर्म विल बी √2 प्लस 5d, दिस इज इक्वल टू √2 प्लस 5√2, या फिर हम कह सकते हैं 6√2, या फिर हम कह सकते हैं √6² इंटू 2, दिस इज इक्वल टू √72। ठीक है, ये हमारे पास दोनों इसके वैल्यू आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इज द सीक्वेंस 1² प्लस 3² 5² 7² एंड AP। क्या 1², 3², 5², 7² AP है? तो इसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 3² 9 होता है और 9 - 1 इज 8 होता है, इनके बीच की डिफरेंस। इस दोनों के बीच के डिफरेंस में क्या देखेंगे, तो यहाँ पे ये 3² इज 9 एंड दिस इज 5² इज 25। 25 - 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 16 हो जाएगा। मतलब कि ये हमारे पास d जो है, d कांस्टेंट नहीं है, d इज नॉट ए कांस्टेंट, तो दिस इक्वेशन इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP वेयर a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। 4 टर्म लिखने हैं हमारे पास। a की वैल्यू 10 हो गई, सेकंड हो जाएगा a प्लस d, ये 20 हो जाएगा, a प्लस 2d, ये 30 हो जाएगा, a प्लस 3d, ये 40 हो जाएगा। तो यही 4 टर्म इसमें होंगे। आपको डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क के आने के चांसेस हैं, तो 1 मार्क्स में हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द d फॉर द सीक्वेंस। इस पे हमें इस सीक्वेंस में d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 1.7 माइनस 0.6, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 1.1। सो दिस इज इक्वल टू d। आप इसमें देख सकते हैं 1.7 में हम अगर 1.1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 1.1, ये 8 हो जाएगा और ये 2.8 हो जाएगा। ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। इसमें अगर हम 1.1 ऐड करेंगे तो हमारा फोर्थ टर्म निकलना चाहिए, 9 और 3। तो इसमें हमारे पास d की वैल्यू निकाल लिया हमने। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस टाइप से, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू -7, d इज इक्वल टू -2, फाइंड द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, फोर्थ टर्म निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, a प्लस 3d इज फोर्थ टर्म।
a इज इक्वल टू -7 प्लस 3 इंटू -2, दिस इज इक्वल टू -7 -5, यानी कि ये कितना हो जाएगा -12। दिस इज आवर फोर्थ टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ दीज इज एन एपी, इसमें से कौन सा एपी होगा। तो ये देखिए, आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि 2 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है 2 है, और इस 4 और 8 के बीच की डिफरेंस 4 है। तो दिस इज नॉट एन एपी, एपी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे है 0.2, 0.22, 0.222, तो ये भी हमारे पास एपी नहीं निकल के आएगी। इस वाले में देखिए, इस वाले में हमारे पास सॉल्व करके देखेंगे तो 2a माइनस ए इज ए, 3a माइनस ए इज ए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, देन व्हाट इज A18 माइनस A13। हाँ, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ जाए कि अगर d की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, और हमें क्या निकालना है कि A18 माइनस A13 कितना होगा। ठीक है, तो 18th टर्म हमें निकालना है। A18 इज 18th टर्म एंड 13th टर्म, इनके बीच में कैसे निकालेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा पहले सोच लेना है, आपको उसी हिसाब से निकालना है। देखिए, अगर मेरे पास थर्ड टर्म हो, ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d, दिस इज आवर थर्ड टर्म। और फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म होगा a, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इज नॉट a प्लस, हाँ, थर्ड टर्म a प्लस 2d है, और सेकेंड टर्म a प्लस d होगा। तो अगर 2 का डिफरेंस है, मतलब कि इसके बीच की जो डिफरेंस आ रही है वो 2d की डिफरेंस है। ठीक है, अगर ये हमारे पास फोर्थ टर्म होता, तो फोर्थ टर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, फोर्थ टर्म में लिखते हैं हम लोग a प्लस 3d। ठीक है, हमें पता चल रहा है कैसे। तो 13th टर्म क्या होगा, 13th टर्म होगा हमारे पास a प्लस 12d, और 18th टर्म क्या होगा, दिस इज आवर 13th टर्म, और a प्लस 17d, ये हमारे पास दिस इज आवर 18th टर्म। ये हमने जो फॉर्मूला निकाला हुआ है इस टाइप से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, A18 माइनस A13, तो इसमें से हमें इसे माइनस करना है। तो a प्लस 17d माइनस a प्लस 12d, ब्रैकेट को ऊपर खोल के देखिए क्या निकल के आएगा, a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d। ये a और ये a तो खत्म हो जाएगा, बच गया हमारे पास 17d माइनस 12d, मतलब कि 5d। तो इसके बीच की जो डिफरेंस आएगी वो कितनी आएगी, 5d, बट d कितना है, d 5 है, तो 5 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 25। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन बस आपको बेसिक अगर क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की चांसेस नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, वेरीफाई -10 इज एन एपी एंड फाइंड द डी। इसे वेरीफाई करना है कि एपी है और डी फाइंड करना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ता है। इसमें क्या लिखना है आपको, कि इसमें आपको वेरीफाई करने के लिए 2 बार हम चेक करेंगे। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -6 माइनस 10, और ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये इधर तो प्लस हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो d इज इक्वल टू यहाँ पे 4 आ गया। अगेन लिखेंगे कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म
थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म है -2 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 4 अगेन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस द डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस between any two consecutive number is 4. So the arithmetic progress, so this is an AP and D is equal to 4। ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर ही लिया है, ठीक है, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो दिस इज दिस, एक नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सा है कि इसमें से हमें इसे माइनस कर देना है। 5/3 माइनस 1/3, बेस सबका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। 5 - 3 इज 4/3। सो दिस इज इक्वल टू आवर D, कॉमन डिफरेंस। इस पे भी आप चेक कर सकते हैं, 9 - 5 इज 4 और बेस तो यही रहेगा। सो D इज 4/3। ये हमने 10 क्वेश्चन इसमें बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन किए हैं, जिससे हमारे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये सॉल्व करना आ गया। अगले वीडियो में हम लोग nth टर्म निकालना सीखेंगे कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी हमारे पास ये एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या निकाला, 13th टर्म के लिए A + 12D निकाला, A + 17D निकाला। तो कॉमन डिफरेंस जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बस यही है, हमें चीज़ को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेंगे और उसके हम लोग फिर 10 क्वेश्चन 10 वेरिएबल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फिर हम लोग नेक्स्ट थर्ड वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे हम सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले आपको मैं सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के 4 मार्क्स तो आपके कंफर्म हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।